बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज मुल्की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए और उसके मुख्तलिफ़ पहलू और आस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए मैंने ज़हमत दी है सदीक़ जान साहब को, और ज़ाहिर है इनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, और आप रोज़ इनके जो माहिराना तज्ज़िये हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, सुप्रीम कोर्ट केसेस के हवाले से और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से आप डेली वो आपकी खिदमत में तबसरे पेश करते रहते हैं। तो सदीक़ जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर वेलकम। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप बखूबी जानते हैं ये बात कि गुफ्तगू हो या किसी जो इंसिडेंट पे, वाक़े पे कोई अगर बहस होती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं और उन्हीं उसूलों के दायरे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपने माजी में देखा कि रिहाम खान साहब ने चंद इल्ज़ामात लगाए, आयशा गुल अली ने इल्ज़ामात लगाए, और अब एक अमेरिकन सहाफ़ी है सिंथिया, मेरे ख्याल में यही नाम है सिंथिया, तो उसकी गुफ्तगू के हवाले से मीडिया पे बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बल्कि जितने भी जो दानिश्वर हैं जो माजी में रिहाम खान और आयशा गुल अली के इल्ज़ामात उठा के उनको कोट करते रहते थे, आज जो है सिंथिया पे अटैक कर रहे हैं बाकायदा। इसकी क्या वजूहत हो सकती है और इस पर आप क्या बात करेंगे सर? देखें जमशेद अंसारी साहब, आपने दुरुस्त कहा। कल मैंने इसे अपनी वीडियो में भी मैंने भी इस पे बात की। मैंने तो जो बात की थी वो बड़ी बैलेंस थी। हालांकि लोगों ने मुझसे भी ख़ाइफ़ हुए, एतराज़ भी किया, मुझे कहा कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं, आप क्यों ये कह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि बात यह है कि इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए, और इन इल्ज़ामात पे, वैसे इस तरह के इल्ज़ामात पे शायद बात ना होती या हम ना करते इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, अगर इससे पहले जो इस तरह की चीज़ें आई हैं उसको बहुत से लोगों ने मीडिया में ना उछाला होता या उस पर ना बात की होती। आप देखें, आयशा गुल अली के मामले में हामिद मीर साहब ने प्रोग्रामों में बात की, उसको आयशा गुल अली को प्रोग्रामों में बिठाया गया। आयशा गुल अली ने क्या कहा था? उसने कहा था कि PTI में ख़वातीन को मखसूस नशिस्त पर लाने का क्राइटेरिया ये है कि मतलब उनके साथ नाजायज़ तल्लुकात और जिनसी तौर पर हरासा करना और इस तरह के मामला होते हैं। बिल्कुल। रिहाम खान साहिबा की किताब जो है वो कोई भी शरीफ इंसान अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो ना पढ़ सकता है, ना सुन सकता है, ना वो चीज़ें डिस्कस कर सकता है। और इतनी उन्होंने बेशर्मी और ढिठाई देखें कि उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के, मेरे ख्याल बेटी भी है उनकी, बेटी या बेटा, या अपनी बेटी नहीं है शायद, सिर्फ बेटा जो उनका है, बेटे के साथ बैठ के और वो बुक लिखी हुई है। कोई माँ कैसे अपने बेटे के साथ बैठ के और किताब लिख सकती है अपने जिनसी मामलात के ऊपर? सही। और जिनसी मामलात भी आप एक तरह से नहीं कह सकते कि वो बीवी थी इमरान खान की, और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, उनको ये जेब नहीं देता था कि वो जो मियाँ बीवी के मामलात थे वो डिस्कस करती, लेकिन उसको इशू बनाया गया, इमरान खान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि असम्बली में, सॉरी सर, 2 महीने पहले उस पर बाकायदा उस किताब पे प्रोग्राम्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और उसमें जमशेद साहब कौमी असम्बली के इजलास में उस किताब को हवाला बनाकर हमले किए जाते रहे PTI के ऊपर। आयशा गुल अली के मामले में ट्वीट्स की गई। अब देखें ना हो क्या रहा है। अगर आज मैं ये कहता कि, या चले मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, वो जो एंकर्स आज कह रहे हैं कि जी ये बड़ी गलत बात है, बड़े गलत इल्ज़ामात हैं, उन्हीं की ट्वीट्स निकाल के लोग उनके मुंह पे मारे हैं कि उस वक्त तो तुम्हें बड़ी जल्दी थी आयशा गुल अली के ऊपर बात करने में, उस वक्त तो तुम्हें बड़ा शौक था कि रिहाम खान की किताब के ऊपर बात की जाए। तो सर जी बात यह है, जब माजी में इन चीज़ों की बुनियाद पर ये चीज़ें होती रही हैं तो फिर आप भी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर ये होता किसी प्राइवेट बंदे का मामला, यानी यहाँ तक कि मैं यकीन करें इस पर भी लोग एतराज़ करते हैं, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने अपने जवाब दें, हम अपने ज़मीर के मुताबिक बात करेंगे। मैंने सिंथिया वाला इशू कोई 10 दिन से चल रहा है। उसने श्री रहमान साहब के हवाले से बात की, बेनज़ीर साहब के हवाले से बात की, उसने बहुत लोगों के हवाले से, मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से बात की, वो तालपुर है उनके हवाले से बहुत लोगों, मुझे बड़े लोगों ने टैग किया, कहा कि आप इस पर बात करें। मैंने कोई बात नहीं की कि अगर एक बंदे का प्राइवेट कंडक्ट है, प्राइवेट मामला है, अल्लाह जाने और वो बंदा जाने, और उस वक्त वो गलत काम था तो अगर वो रिपोर्ट होता तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि ऐवान सदर में ये चीज़ें होती रही हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये करते रहे हैं, वज़ीर दाखिला ये करते रहे हैं, एक और वफाकी वज़ीर ये करते रहे हैं, ये इसलिए मामला संगीन है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह मिल रही थी, जिस रिहाइश में आप रह रहे थे वो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रही थी, इसलिए आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि आपको जो इख्तियार इस कौम ने दिया हुआ था उस इख्तियार का आपने गलत इस्तेमाल किया। तो इसलिए
उन चीज़ों की वजह से मैं ये समझता हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और वो लोग जो रिहाम खान आयशा गुल अलई को ठीक कहते थे, वो आज फिर सिंधिया को भी कहेंगे यार इसके इल्ज़ामात पे तहकीकात होनी चाहिए। मैं उस वक्त भी उनको भी कहता था इंटरव्यूज भी सिंधिया के इंटरव्यूज भी होने चाहिए जैसे उनके इंटरव्यूज होते रहे। बिल्कुल प्राइम टाइम में 8 बजे 10 बजे पूरे शो में। कि मुझे याद है सिद्दीक जान साहब के हामिद मीर साहब ने खुद अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि आयशा गुल अलई के जो टेक्स्ट थे, जो मैसेजेस थे, वो मैंने खुद देखे हैं उनके मोबाइल में। और अब सिंधिया बाकायदा दावत दे रही है साफ़ियों को कि आप आएँ, मैं आप लोगों को सबूत जो है वो प्रेजेंट करती हूँ। तो हामिद मीर साहब का जैसे मैंने कहा कि उसूल ये है कि हामिद मीर साहब उनके पास जाएँ और वही टेक्स्ट और मैसेजेस वहाँ पे भी देखें। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल हर तरफ एक सकूत का आलम है, खामोशी का आलम है। अगर सिंथिया जो है वो होती कोई पाकिस्तानी और वो इल्ज़ाम लगाती इमरान खान पे या पीटीआई पे, तो यकीन करें हामिद मीर साहब ने उसके साथ ज़रा रब्ता शब्ता करके और बाद में कहना था कि मुझे पहले ही बाज़ लोगों ने आके बता दिया था या मुझे उसने ख़ुद बता दिया था। या हामिद मीर साहब ये भी कहते कि पीटीआई वाले बड़े परेशान थे, कुछ दिन पहले मेरे पास आए, कहते हैं हामिद मीर साहब ये स्कैंडल एक बड़ा आने वाला है हमारे खिलाफ, प्लीज़ आपने इस पर प्रोग्राम नहीं करना। लेकिन क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और जरदारी साहब के साथ हामिद मीर साहब का बड़ा तल्लुक है, दोस्ती है, बिलावल के साथ उनका एक तल्लुक है, पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं अपने तजियों में, तबसरों में, तो ये इस पे अब वो बात नहीं कर रहे। तो सही इस मामले में आप ज़ाहिर है। अच्छा सदीक जान साहब, आपने ये 2-3-4 माह पहले एक औरत मार्च के हवाले से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और वमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आप बड़ी जो लिबरल ख़वातीन थी उनकी आवाज़ें भी आप लोगों ने सुनी और पूरा यानी कि वो एक इस्लामाबाद उन्होंने अपने सर पे उठा लिया था। आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने सिंथिया के ख़िलाफ़ औरत मार्च के जो मुंतज़मीन ख़वातीन हैं उन्होंने सिंथिया के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्वीट्स किए हैं और लान तान किया है सिंथिया को। ठीक है, तो ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों की कि एक तरफ औरत के ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो सिंथिया के ख़िलाफ़ ट्वीट्स भी कर रहे हैं। देखिए मी टू वाला जो मामला है ना, जिसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सारी लिबरल ख़वातीन, सो कॉल्ड लिबरल, ये जो तबका है, वैसे तो लिबरल होना गलत बात नहीं है, मतलब उस तरह से लिबरल का मतलब यही है कि आप दूसरों को भी बात सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, आप कहते हैं कि तशद्दुद जुल्म ये कि मतलब जो एक होता है। लेकिन यहाँ पे लिबरल का मतलब ये है जो ये हैं, आपको पता ही है मी टू का जब भी मामला आता है ना, कोई खातून इल्ज़ाम लगाती है किसी पे कि 10 साल पहले मेरे साथ ये जिनसी तशद्दुद हुआ था, ज़्यादती हुई थी, तो ज़ाहिर है सब लोग यही सवाल करते हैं कि भाई 10 साल तुम खामोश क्यों रही। तो ये जो औरतों का तबका है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, ये सारी कहती हैं ये क्या बात है भाई, वो बेचारी 10 साल नहीं बात कर सकी तो ये क्या लॉजिक है कि 10 साल बाद आप बात नहीं कर सकती। ये उसको सपोर्ट करती हैं। सिंथिया के मामले में ये उसकी मुखालफत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सिंथिया एक्सपोज कर रही है पीपल्स पार्टी को और इनकी मोहब्बतें, इनका तल्लुकात, इनका सब कुछ पीपल्स पार्टी के साथ है, बिलावल के साथ इनकी हमायत है, क्योंकि बिलावल भी उन्हीं कुव्वतों को खुश करते हैं जिन कुव्वतों की फंडिंग इन औरत मार्च वालियों की होती है। आपने देखा औरत मार्च में पीपल्स पार्टी ने खुल के सपोर्ट किया कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे, हर सूरत में औरत मार्च कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा खुल के और इनको सपोर्ट किया। और अगर ये औरत मार्च वाली बाकी औरत के हकूक़ के लिए हैं, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हैं, तो फिर खड़ी हों सिंथिया के साथ, नहीं होंगी। ये सिंथिया वाले मामले में इनकी भी मुनाफ़क़त एक्सपोज हुई है और मीडिया की भी मुनाफ़क़त एक्सपोज हुई है, बड़े बड़े एंकर्स की मुनाफ़क़त एक्सपोज हुई है और हमारे बहुत से दानिशवरों की मुनाफ़क़त एक्सपोज हुई है, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी मुनाफ़क़त एक्सपोज हुई है। वजह क्या है कि अच्छा सदीक जान साहब, आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब आपसे चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब 17 जून को गिरफ़्तार होंगे या ज़्यादा एहतमाल इस बात का है कि वो शायद मुल्क छोड़ के चले जाएँ, और कोई इस ऑप्शन पे भी वो गौर कर रहे हैं कि वो वापस दोबारा अपने जो है लंदन की तरफ कूच कर जाएँ? देखें, कोशिश तो उनकी होगी कि वो लंदन फ़रार हो जाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत खुद कह रही है, इंडिया दे चुकी है कि हम इनको नहीं जाने देंगे, हुकूमत को नहीं जाने देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब 17 को गिरफ्तार होते हैं, ये नहीं होते, ये तो अभी कहना कुछ कबल वक्त है। ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट में मामला है और लाहौर हाई कोर्ट से हमेशा इंसाफ मिला है शरीफ ख़ानदान को, इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होता हुआ नज़र भी आया है। लेकिन शहबाज शरीफ इन केसेस में बच नहीं सकते, एक तारीख है। हाँ, शहबाज शरीफ बच नहीं सकते। शहबाज शरीफ जो मर्ज़ी हो जाए इन केसेस में, शहबाज शरीफ जो हैं वो उनका बचना, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। अरबों डॉलर का मामला है, अरबों रुपए का मामला है और शवाहिद मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, फ्रंट मैन मौजूद हैं, कैश बॉय पकड़े जा चुके हैं,
जाली कंपनियां पकड़ी गई हैं, बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए हैं, फेक ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, टीटीज़ पकड़ी गई हैं, असासे पकड़े गए हैं, जायदादें पकड़ी गई हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी डिले तो हो सकती है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता जब तक शहबाज शरीफ साहब को इन चीज़ों का जवाब ना दे दें, और जवाब उनके पास होता तो वो दे चुके होते। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का मामला जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा संगीन है, जितनी ठोस चीज़ें उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। चलें, थैंक यू सो मच सदीक जान। इस मौजू पे नाज़रीन मज़ीद सदीक जान साहब से वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी, और हम आप लोगों की खिदमत में इनका जो तबसरा है, तज्ज़िया है, वो पेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।